बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज के इस प्रोग्राम में मुल्क की सियासत में रूनमा होने वाले वाक़यात या जिनके बारे में ज़राए बता रहे हैं कि कुछ वाक़यात ऐसे आने वाले हैं जो सियासी हवालों से बहुत अहम होंगे। इस सिलसिले में हम सबसे पहले बात करते हैं ओन चौधरी के मुतालिक। IPP के रहनुमा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा जो कि हुकूमत में मशीर हैं वज़ीर आज़म के, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो शायद अनकरीब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि हुकूमत की मुद्दत भी ख़त्म होने वाली थी। लेकिन ये अचानक क्या हो रहा है कि वो इस्तीफ़ा क्यों देने जा रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इसमें कोई सच्चाई मौजूद है कि वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या कोई अफवाह साज फैक्ट्रियों का ये काम है जो ऐसे अमूर को ढूंढकर आवाम के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं कि शायद हुकूमत और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई इख्तलाफ हो। लेकिन ये क्या सराहियाँ जारी हैं, ये वक्त बताएगा कि क्या वाकया ओन चौधरी इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। इसके अलावा इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद जो कि 35 से 40 है, अनकरीब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान करने वाली है, जिसमें अपने अपने इलाकों से मुंतखब होने वाले ये लोग जहांगीर तरीन की क़यादत पर एतमाद का इजहार करेंगे। ज़राए का कहना है कि अगर जहांगीर तरीन का भाई वफात ना पाता और उसकी रहलत ना होती तो शायद अब तक ये ऐसे इलेक्टेबल्स ऐलान कर चुके होते, लेकिन जहांगीर तरीन के भाई की फौतगी की वजह से ये ऐलान मुमकिन ना हो सका। अब ये ऐलान जल्द मुतवक्का है। दूसरी तरफ ये भी क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो दुबई में मुज़ाकरात हुए थे, उनमें वज़ीर आज़म निगरान का नाम फाइनल हो चुका है। लेकिन तासर यही दिया जा रहा है कि अभी तक दोनों पार्टियां किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा के मुताबिक उनका कहना है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुत्तफिका नाम पर एक हो चुके हैं और जल्द जब हुकूमत ख़त्म होगी तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और ख्याल किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि शायद वक्त से पहले 3-4 दिन असम्बलियां तोड़ दी जाएं। पीपल्स पार्टी के ज़राए का भी कहना है कि शायद 4-5 दिन पहले ये बात तो दोनों पार्टियों की तरफ से सामने आ रही है कि 4-5 रोज कबल ही असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर ये दोनों पार्टियां मुत्तफिक हो चुकी हैं तो फिर इसे छुपाया क्यों जा रहा है। और दूसरी तरफ बहुत सारी दिगर क्या सराहियां भी जारी हैं और हफीज शेख के मतलब भी कहा जा रहा है, रजा बाकर के मतलब भी चैन गोइयां की जा रही हैं कि शायद IMF उनके लिए कोई गेम प्लान कर रहा है। और ये मुलाकातें जो सियासतदानों से IMF ने की हैं, उनके डेलीगेशन ने, शायद उसमें भी ये कोई शिक शामिल थी। बहरहाल ये तो एक क्या सराहियों पर मुश्तमिल बातें हैं कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जो बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये आने वाले वक्त में क्या फैसला करती हैं, इन दोनों बड़ी जमातों का फैसला ही बहुत अहम होगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत ज्यादा इंटैक्ट है, जबकि बलूचिस्तान की बाज पार्टियां वो पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज्यादा इंटैक्ट हैं। अब ये पार्टियां इन साथियों को लेकर आने वाले वक्त में कैसे लीड करती हैं, और ये भी बात क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहती। वो भी चाहती हैं कि बर वक्त इलेक्शन हो, लेकिन इन जमातों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद ये जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। दूसरी तरफ IMF के हवाले से
چیئرمین تحریک انصاف کی جو ملاقات ہوئی ہے ان کی انسائڈ سٹوری سامنے آئی ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے شرائط لگائی گئی ہیں کہ وہ اس معاہدے کی اس وقت حمایت کریں گی جب ملک میں انتخابات کے حوالے سے کوئی گارنٹی دی جائے. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کون ہوتا ہے پاکستان کے ایسے سیاسی امور میں دخل اندازی کرے؟ یہ سب کچھ پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور پاکستان کے اسٹیک ہولڈروں کا حق ہے تو وہ اس وقت بات کرے. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.